सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मेरा इंग्लिश का सेशन है इसमें अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास नंबर 2। इससे पहले मैंने कल आपको एक क्लास प्रोवाइड करा दी है, तो अगर आपने उस क्लास को अटेंड किया है तो आपको चीज़ें आज थोड़ा सा आसान लगने वाली हैं। कल मैंने आपको लेवल 1 बताया था जिसमें मैंने आपको सिंपल सेंटेंसों को कन्वर्ट करना इनडायरेक्ट स्पीच में सिखाया था। तो आई होप, आपको उम्मीद है हमें कि आप वो चीज़ें समझ चुके होंगे। अगर वो चीज़ें समझ चुके हैं तब आप एक छलांग लगा चुके हैं और सेकंड लेवल पर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। और मैं कल थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूं, बता दूं थोड़ा सा, उसके बाद फिर सीधे लेवल 2 पे आते हैं। मैंने कल बताया था अगर सेज आता है तब टाइम और टेंस चेंज नहीं होता है, अगर सेड आता है तब टाइम और टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, वो चीज़ मैं कल आपको बताऊंगा। कुछ लोगों को कल डाउट था तो डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं ना, एग्जाम में गलत करके आएंगे तब उनके नंबर गलत हो सकते हैं। उन्हें लगेगा कि मैं सही करके आया हूँ क्योंकि वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले दो चीज़ समझ लीजिए। अब आज हम पढ़ने वाले हैं लेवल 2। कौन सी सर पढ़ने वाले हैं? आज हम लेवल 2 पढ़ेंगे अपनी सेकंड क्लास में। तब मैंने बताया था कि लेवल 2 पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको 2 सारणी बताऊंगा। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो 2 सारणी लिखी हुई हैं, आप लोग उसको एक बार मैं बता दूं फिर स्क्रीन शॉट ले लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करूं टेंस सारणी की। टेंस सारणी, अगर डू डज आएगा तो डिड में बदल देते हैं, इज एम आर आएगा तो वाज या वर में बदल देंगे, हैज हैव आएगा हैड में बदल देते हैं, अगर हैज बीन या हैव बीन आएगा तब उसको हैड बीन में बदल देंगे, अगर डिड आएगा तब हैड में, वाज या वर आएगा तो हैड बीन में, हैड आएगा तो हैड में ही रहेगा, हैड बीन आएगा तो मेरा हैड बीन हो जाएगा, विल आएगा तो वुड बन जाएगा, शैल आएगा तब शुड बन जाएगा, शैल आएगा तब मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, शुड बन जाएगा। ये बात हो गई टेंसों की, ये सारणी हो गई टेंसों की। अब बात करें इधर टाइम। टाइम वाली सारणी क्या है? अगर टुडे आएगा तो दैट डे बन जाता है, टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे बन जाएगा, यस्टरडे आएगा तो द प्रीवियस डे मतलब बीता हुआ दिन, और अगर हमारा हेयर आएगा तो देयर बन जाएगा, दिस आएगा तो दैट, नाउ आएगा देम, आफ्टर, बिफोर, कम, गो। ये चेंज हो जाता है। जो इस तरफ लिखा है ये डायरेक्ट की बात है, जो इस तरफ लिखा है वो इनडायरेक्ट की बात। ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। आप लोग इसको बहुत शानदार तरीके से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको नहीं पता है वो इनको स्क्रीनशॉट लेके प्यार से नोट्स बनाएंगे। लेवल 2 उड़ जाएगी, इतना समझ गए। लेवल 2 नहीं, आने वाली सभी लेवलियाँ उड़ जाएंगी, आपको इसे समझ के चलना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी साथी भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट तरीके से। चलिए, वेरी नाइस। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब यहाँ से अगर आपने इतना चीज़ नोट कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया, तब देखना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कितनी आसानी से सीखोगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को मन से शेयर कर दीजिए, मन से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद आपके सारे डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करा दूंगा। देखिए मेरे दोस्त, मैंने कल आपको बताया था क्या? एक बताया था सेज और एक बताया था मैंने आपको शेड। एक बताया था सेज और एक बताया था मैंने आपको सेड, यही तो बताया था। अब यहाँ पर देखिए, लेवल 1 में इसको चेंज नहीं करते थे। क्यों नहीं चेंज करते थे? क्योंकि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता था, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता था। लेकिन कल कुछ साथी कह रहे थे कि सर सेज टेल्स में चेंज होता है, सेड टोल्ड में चेंज होता है, लेकिन ये कब चेंज होता है सर? तो जब हमारा ऑब्जेक्ट दिया होगा, या आप इसको यूँ समझ लीजिए, जब तुम्हारा सेज टू या जब तुम्हारा सेड टू आएगा तब सेज टू को टेल्स में बदलेंगे और सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। अच्छे से समझना, जब सेज 2 आएगा तब टेल्स में बदलेंगे और जब सेड 2 आएगा तब टोल्ड में बदलते हैं। बोलिए, कोई डाउट है मेरे दोस्तों? कोई डाउट लग रहा है आपको? नहीं लग रहा।
कंडीशन वही रहेगी इस चीज में। सेज टू वाले में टाइम और टेंस क्या होंगे, टाइम और टेंस सर नहीं चेंज होते हैं, टाइम और टेंस नहीं चेंज होते हैं। लेकिन मेरे दोस्त जब सेड टू आ जाएगा तब टाइम और टेंस आपके दोनों क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। और टाइम टेंस चेंज करते समय वो सारणी हमारी बहुत काम आएगी, जो सारणी अभी बताया है वो सारणी बहुत काम आएगी। और समझ लेना, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर अफर्मेटिव या फिर निगेटिव क्या है हमारी, निगेटिव हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। कल मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती। अगर अफर्मेटिव या निगेटिव में हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है और सेंटेंस अगर अफर्मेटिव निगेटिव है तब कोटेशन मार्क को हमेशा दैट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, दैट में बदलेंगे। समझ लेना सर, लेवल 2 है, लेवल 2 बड़े प्यार से समझाऊंगा, हर वीडियो में एक लेवल डिस्कस करा दूंगा मैं। अगर अफर्मेटिव निगेटिव क्या है मेरी रिपोर्टिंग स्पीच, तो कोटेशन मार्क को दैट में बदलेंगे। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट को सन वाले फार्मूले से चेंज कर देंगे। सन मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज। तो सब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा आई या फिर वी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन यू जो अकेला होता है उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और जो बच्चा वो नो चेंज। इन तीनों को हमको चेंज करना पड़ता है ही या फिर सी में। अगर मेल आएगा तब ही, और अगर सी आएगा तो वो फीमेल के लिए प्रयोग होता है। इतनी चीजें समझ गए हो ना, ये हो गया ही और ये हो गया सी। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को। ओके, इतना समझ गए। अब एग्जाम्पल से समझिए, अब एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। चलिए मेरे दोस्त देखिए, बस समझ कर चलिए, आपको कोई डाउट होने वाला नहीं है। मैं आपको 110% समझाऊंगा, लेकिन आप बस मन से समझते रहिए, मन से समझते रहिए। देखिए पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया, पहला एग्जाम्पल मैंने कह दिया राम सेज टू रानी, राम सेज टू रानी ही गोज टू स्कूल, ही SCHOOL, ही गोज टू स्कूल। पहला एग्जाम्पल मैंने कह दिया राम सेज टू रानी ही गोज टू स्कूल। अब यहां पर समझो, यहां पर अब आपको सेज टू को कहां में बदलना पड़ेगा, टेल्स में बदलना पड़ेगा। किसमें, टेल्स में। और क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा सर यहां पर सेज टू आ गया है। क्या आ गया, सेज टू, यानी कि ऑब्जेक्ट से इसकी तुलना की जा रही है, किसी से कह रहा है, ऑब्जेक्ट से कह रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेज टू को कहां में बदलेंगे, टेल्स में बदल देंगे। क्लियर है ना, सेज टू को टेल्स में बदल दिया। अब यहाँ पर राम है तब राम हो जाएगा, और यहाँ पर हमारी रानी है तो रानी हो जाएगा। अब मैंने देखा मेरी रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच मेरी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कोटेशन मार्क को दैट में बदलते हैं। कोटेशन मार्क हटाया, दैट सटाया। अब ही आ गया, क्या ही चेंज करेंगे सर, बोलिए सर, क्या ही चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे। तब बन जाएगा ही गोज टू स्कूल। बोलिए मेरे दोस्तों, कोई डाउट है, कोई डाउट है, नहीं है ना। अच्छा सुनिए, प्यारा सा क्वेश्चन, यहाँ पर सर मैंने टेंस नहीं चेंज किया, मैंने गोज है तो गोज ही रखा। बोलिए, ऐसा क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो वेरी नाइस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर सेज टू आया है, और सेज टू आने पर टाइम और टेंस नहीं चेंज करते हैं, टाइम और टेंस नहीं चेंज करते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, ये हो गया पहले का आंसर, ये हो गया पहले का आंसर कि अगर सेज टू आएगा तब ये होगा। लेकिन अगर यहाँ पर सेड टू आता, समझना, अगर यहाँ पर सेड टू आता, सेड टू, तब क्या होता, तब समझिए यहाँ पर 2 नंबर का आंसर क्या हो जाता, राम सेड टू रानी,
अब सेड टू को कहाँ में बदलेंगे, टोल्ड में, अभी बताया। तब सेड टू के नीचे क्या लिख लेंगे, टोल्ड। राम है तब राम हो जाएगा, यहाँ रानी है तब रानी हो जाएगा। और वही काम चूंकि अफर्मेटिव है इसीलिए क्या करेंगे, इसको कहाँ में बदल लेंगे, दैट में, दैट में, THAT, दैट हो गया। अब ही चेंज तो होता नहीं, आई वी और यू चेंज होता है, तब ही के स्थान पर ही रखेंगे। लेकिन आप समझना यहाँ पर अब आ गया सेड टू, क्या आ गया, सेड टू, तब टाइम और टेंस तो चेंज हो जाएंगे। ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है किस टेंस का, तो ये आपका है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। और प्रेजेंट इंडिफिनिट काहे में बदलता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का रूल क्या होता, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब ना लगाकर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते। याद रखना कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो ही उसके बाद गोस के स्थान पर क्या आ जाएगा, वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। बोलिए समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया है। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, अभी एग्जाम्पल देंगे, आप अपने आप से सॉल्व कराओगे। बोलिए भाई समझ गए हो ना, समझ गए हो, ओके। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहां पर सेड टू आएगा तभी टेंस और टाइम चेंज होगा, सेज टू आने पर टेंस और टाइम नहीं चेंज करेंगे। ये आप लोग निश्चित तौर पे दिमाग में सेट करके रखना, निश्चित तौर पे दिमाग पे सेट करके रखना। चलिए भाई अब जैसे दूसरा मैंने कह दिया, दूसरा क्या कह दिया, दूसरा कह दिया गोपाल सेज टू राखी, गोपाल सेज टू राखी, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। गोपाल राखी से कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, इसको बनाइए। और दूसरा मैंने लिख दिया यहां पर तीसरा मैंने इसी सेंटेंस को लिख दिया, गोपाल सेड टू राखी, गोपाल सेड टू राखी आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। दोनों को बनाने का प्रयास करिए, पहले का आंसर क्या हो जाएगा और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना, मेरे बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे सर। सेज टू आया, सेज टू, दिमाग की बत्ती जली, काहे में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। लो भाई सेज टू टेल्स में बदल गया। गोपाल हैं तो गोपाल ही रखेंगे, गोपाल टेल्स किससे, राखी से, तो बन गया राखी। चूंकि मेरी रिपोर्टिंग स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम इसके स्थान पर कोटेशन मार्क के स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आई आ गया, आई, और आई फर्स्ट पर्सन है, इसको किसके हिसाब से बदलेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। गोपाल, गोपाल मेरा मेल है इसीलिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ही लगाएंगे। अब जरा एक बात समझिए, एक बात, क्या सर ही के साथ में एम लगा दूं, बताइए सर ही के साथ एम लगा दूं, अरे नहीं सर, ही के साथ इज लगाएंगे और गोइंग हो जाएगा, और गोइंग हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पर टेंस क्यों नहीं चेंज किया, आप टेंस क्यों नहीं चेंज किया, तो मेरे दोस्तों सुनो, यहाँ पर सेज टू आया। क्या आया, सेज टू। और एक बात याद रखना, जब सब्जेक्ट चेंज होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एम है तो एम नहीं थड़ देंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ओके, पहले का आंसर मिला सकते हो। अगला जैसे कहा था हमारा, गोपाल सेड टू राखी, सेड टू को काहे में बदलते हैं, तो टोल्ड में बदलते हैं। गोपाल है तो गोपाल हो जाएगा। गोपाल टोल्ड किस से, तो भैया राखी से। किससे, राखी से। कोटेशन मार्क हटाएंगे, दैट को सटाएंगे, तब यहाँ पर मैंने दैट लिख दिया। अब रुकिए जी, आई को सब्जेक्ट के हिसाब से ही, और मैंने यहाँ पर लगा दिया ही। अब यहाँ पर सेड आया, क्या आया, सेड आया। और सेड में क्या होता है, सेड में टाइम और टेंस दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। टाइम और टेंस चेंज हो जाते हैं।
यहाँ था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। सारणी याद करो, इज एम आर कहाँ बदलता है, वाज या वर में। सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे, ही वाज गोइंग। बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट आप लोगों को लग रहा है यहाँ पर कोई डाउट, तो श्योर आप पूछ सकते हो, या सर मेरे को यहाँ पर डाउट लग रहा है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? तब बताइए, आगे बढ़ा जाए। बहुत शानदार तरीके से बता रहा हूँ, लेवल के अनुसार आपको बता रहा हूँ। ऐसा भाई मेरे कोई नहीं बताएगा आपको, ऐसा कोई नहीं बताएगा कि मिक्स बताते हैं सब लोग। ऐसे मैंने भी पहली बार इसको पढ़ा था, तब समझ में नहीं आया था, कोई लेवल के हिसाब से पढ़ा ही नहीं रहा था, फटाफट से बता देते थे ये इसमें बदलता, ये इसमें बदलता। मैं आपको लेवल के हिसाब से ले चल रहा हूँ। क्लियर है? अब अगले एग्जाम्पल आप खुद से करोगे, चलिए भाई बात करेंगे अब तीसरे एग्जाम्पल की। किसकी बात करेंगे? तीसरे एग्जाम्पल की। अभी समझना भाई, अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब सेंटेंस मैंने आपको नहीं बताया। मैंने बताया मैं लेवल के हिसाब से ले चलूंगा, तो ये मत समझना सर अफर्मेटिव निगेटिव ही बताओगे क्या, नहीं जी, हम तो सब बताएंगे। चलिए तीसरा एग्जाम्पल ऐसे मैंने कह दिया, रोहित सेड टू सुमित ही eats a food। बनाइए भाई, इसको बनाने का प्रयास करेंगे सभी साथी भाई, बनाने का प्रयास करेंगे। रोहित said to सुमित he eats a food। अगला देखते हैं। अगला मैंने कह दिया अखिलेश says to महिमा। अखिलेश says to महिमा I will go to कानपुर। दोनों बनाने का प्रयास करिए। पहला मैंने कहा रोहित said to सुमित he eats a food। सेकंड है मेरा अखिलेश says to महिमा I will go to कानपुर। ओके, सभी साथी बताएं, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएं। तो समझिए, जिसकी समझ में नहीं है एक बार और समझिए। मैंने देखा यहाँ पर said to आ गया, क्या आ गया, said to, और said to को काहे में बदलते हैं, told में बदलते हैं। सर क्लियर है? told में बदल दिया। यहाँ पर रोहित थे तब रोहित आ जाएंगे। रोहित told किससे, सुमित से, तो रोहित told सुमित। ये मेरी रिपोर्टिंग स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए कोटेशन मार्क को दैट में बदलेंगे। अब ही को क्या चेंज करेंगे, नहीं, ही मेरा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तब यहाँ पर आ जाएगा ही। लेकिन अब सुनिए, क्या सुने सर, अब देखिए यहाँ पर आ गया said to, और said to में टाइम और टेंस चेंज हो जाता है। ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कहाँ में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना लगकर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती, तो इट्स का क्या बन जाएगा, एट बन जाएगा, एट आ फूड बन जाएगा, एट आ फूड बन जाएगा। क्लियर है? ओके, अगला देखते हैं। सेज टू आ गया, दिमाग की बत्ती जला लिया। सेज टू को बदलेंगे टेल्स में। किसमें, टेल्स में। अखिलेश हैं तब अखिलेश रहेंगे। अखिलेश टेल्स किससे, महिमा से। अखिलेश टेल्स महिमा, कोटेशन मार्क दैट। आई आ गया, और आई को किसके अनुसार चेंज करेंगे, तब आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अखिलेश मेल है, ही लगा देंगे, ही लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर विल को वुड में बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, तो किस में बदलेंगे, नहीं बदलेंगे किसी में सर, क्योंकि सेज आया टाइम तो टेंस चेंज होगा नहीं, तो हो जाएगा ही विल गो टू कानपुर। चीजें क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, वेरी नाइस। नोट कर लीजिए, अगले के एग्जाम्पल आप खुद से करोगे। चलिए वेरी गुड, बस समझ कर चलिए मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है, है ना।
वेरी नाइस। अब अगला एग्जाम्पल आप लोग खुद से बताओगे, अगला एग्जाम्पल आप लोग खुद से बताओगे। चलिए देखते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या कहा गया है। अगला एग्जाम्पल क्या कहा गया तो वो हम लोग देखते हैं। यहां कहा गया विराट said to धोनी, विराट said to धोनी, और इसने क्या कह दिया, I have eating a mango for 2 horse। अब ये बनाइए, ये बना दीजिए सर, ये बना दीजिए। कहा गया विराट सेड टू धोनी आई हैव ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 हॉर्स। बनाइए भाई, इसको बनाने का प्रयास करिए, इसको बनाने का प्रयास करें सभी साथी, इसको बनाने का प्रयास करिए। वेरी नाइस। क्या हो जाएगा सभी साथी बताएं सर, इसका आंसर ये हो जाएगा। बस गौर करना मेरे दोस्तों, केवल इतनी बात पे गौर करना, चीजें क्लियर होंगी, एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सेड टू आया, बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं तो वेरी गुड ना, वेरी गुड। सेड टू आया, सेड टू को कहाँ में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। और यहाँ पर विराट हैं तो विराट ही रहने वाले हैं। विराट टोल्ड किससे, धोनी से। विराट धोनी से कहते हैं कोटेशन मार्क को दैट में, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, आई को सब्जेक्ट के अनुसार ही है तब ही रखेंगे, यहाँ पर ही रखेंगे। अब जरा एक बात मेरी सुनिए, यहाँ पर हैव बीन था, ठीक है ना, ओके, एक मिनट रुकना, हैव बीन था, छूट गया था, हैव बीन था, ओके, हैव बीन, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 हॉर्स। अब समझिए यहाँ पर आई हैव बीन आ गया। हैव बीन किस में बदलता है, हैड बीन में। हैव बीन किस में बदलता है, हैड बीन में। तो ही के बाद क्या आ जाएगा, हैड बीन, ही हैड बीन। अब ईटिंग है तब ईटिंग ही रहने वाला है, EATING, ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 हॉर्स। तो फॉर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 2 हॉर्स, ठीक है ना, 2 हॉर्स। समझ गए। बस एक बात दिमाग में सेट करना कि सर अगर सेड टू आएगा तो टाइम और टेंस दोनों चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अब गिन के कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा जिसको आप बहुत प्यार से बनाओगे, ओके। चलिए भाई, इतना समझ गए हो तो वो एग्जाम्पलों को करने का प्रयास करना। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखे हैं। पहला है She said I live in Delhi। दूसरा है रमेश said to शिखा you will sleep now। दूसरा हमारा the teacher says to girl you are good। अब इन तीनों को आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच बना के बता दीजिए, इन तीनों की आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच बना के बता दीजिए। क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करेंगे। लेवल 1 लेवल 2 मिला हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। He said, she said, I live in Delhi, ये पहला है। दूसरा रमेश said to शिखा you will sleep now। तीसरा है the teacher says to girl you are good। अब देखते इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्यार से समझ लेना। देखिए said आ गया, सेड। अब सेड को क्या टोल्ड में बदलेंगे, बोलिए मेरे दोस्त, सेड को क्या टोल्ड में बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तब इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग यही लिख सकते हैं सी सेड, कोटेशन मार्क को दैट में। कंफ्यूज मत होना, सेड टोल्ड में तभी चेंज होगा, सेड टोल्ड में तभी चेंज होगा जब कोई ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए टोल्ड में नहीं चेंज किए। सी सेड दैट, आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सी है इसीलिए यहाँ पर सी ही लगा देंगे, सी ही लगा देंगे। सी सेड दैट सी, उसके बाद लिव है और ये कांटी, ये क्या है तुम्हारा अफर्मेटिव इंडिफिनिट का, ये पास्ट का अफर्मेटिव बन जाएगा।
तो इसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी लिव्ड हो जाएगा, लिव्ड इन दिल्ली हो जाएगा, लिव्ड इन दिल्ली हो जाएगा। क्या? She said that she lived in Delhi. She said that she lived in Delhi. क्लियर है ना मेरे दोस्तों? ओके। अगला, रमेश said to शिखा you will sleep now। अब यहाँ पर said to आ गया है, said to को किस में बदलेंगे? told में बदलेंगे। तो said to को told में बदलेंगे। रमेश था तब रमेश हो जाएगा, रमेश told शिखा, रमेश told शिखा। कोटेशन मार्क हटाएंगे, दैट लगाएंगे क्योंकि ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो दैट हो गया। अब यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि भैया अगर सन वाले फार्मूले पे जाओगे तो आई और वी चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सब ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो शिखा, शिखा मेरी फीमेल है, इसीलिए क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। और विल किस में चेंज होता है? वुड में, तो विल को वुड में, WOULD, वुड में क्यों चेंज किया? क्योंकि सर सेड आया, सेड आने पर टाइम और टेंस चेंज हो जाते हैं। स्लीप है तब स्लीप ही रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। नाउ, अब ये टाइम आ गया, नाउ मतलब अभी, और नाउ किस में चेंज होगा? देम में, किसमें? देम में। आप लोग सारी देख सकते हो, मैंने अभी बताया नाउ देम में बदलता है, बन गया। तीसरा हमारा, द टीचर सेज टू गर्ल यू आर अ गुड। टीचर लड़की से कहता है तुम अच्छी हो। सेज टू को किस में बदलेंगे? टेल्स में बदलेंगे। द टीचर आया तो द टीचर ही रहेगा। द टीचर टेल्स किससे? लड़की से, गर्ल से, तो ये हो गया गर्ल। कोटेशन मार्क को दैट में कन्वर्ट करेंगे, यू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से सन वाले फार्मूले से, गर्ल यानी लड़की तब क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, सी। अब सी के साथ आर लगाएंगे, बोलिए सर सी के साथ आर लगाएंगे? नहीं सर, यू के साथ, बहुवचन के साथ आर लगता है, एक वचनकर्ता के साथ इज लगता है, तब इज लगा देंगे या गुड। क्लियर? यहाँ पर मैंने टेंस क्यों नहीं चेंज किया? यहाँ पर टेंस सर इसलिए नहीं चेंज किया, यहाँ पर सेज टू आ गया है। अगर सेज टू आता है तब टेंस नहीं चेंज करते हैं, ठीक है ना? बोलिए क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा ना? ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग, फिर देखते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ एक दो जो आपको मैं बता दूं, उसके बाद आप खुद से करोगे, उसके बाद आप खुद से करोगे। क्लियर? ओके, चलिए भाई दो एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसको आप खुद से करके बताओगे, उसको करके आप कमेंट में बता दोगे। जैसा कि कल आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, सबका आंसर सही था, सभी लोग चीज़ों को समझ रहे हो, वैसे आप इसका भी आंसर कमेंट में बता देना। जैसे मैंने कह दिया, जैसे सुनिए, पहला मैंने कह दिया, पहला कह दिया यू सेज टू लक्ष्मी, यू सेज टू लक्ष्मी he lives in Delhi। ये समझ लेना सर, लेवल 2 है, ये मत समझना बहुत निम्न स्तर से पढ़ा रहे हो सर। कल देखना इंट्रागेटिव डबल इंट्रागेटिव बताऊंगा, आज तो मैंने अफर्मेटिव बताया, इननिगेटिव बताया है, इसकी आपको उसको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच। अगला मैंने कह दिया he said to father, he said to father you are watching movie, you are watching movie। इन दोनों सेंटेंसों को जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना? कमेंट बॉक्स में देना है। क्या बताया? यू सेज टू लक्ष्मी ही लिव्स इन दिल्ली, ही सेड टू फादर यू आर वाचिंग मूवी। इन दोनों सेंटेंसों को जवाब आपको कमेंट में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरे दोस्तों तब वीडियो को कर देना है लाइक, दोस्तों के साथ कर देना है शेयर, और अगर ऐसे ही वीडियो आपको
मिलनी चाहिए तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। मिलते हैं 8 बजे की क्लास में, जहां पर पहले तो क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोगों का एक डाउट क्वेश्चन में था, क्योंकि कल मिस्टेक की वजह से थोड़ी सी वीडियो कट हो गई थी, पता नहीं कैसे एडिट करते वक्त ऐसा काम हो गया, कट गई थी, जिसमें आपको डाउट लग रहा था कि क्या ये हमारा क्वेश्चन गलत है। तो वो डाउट पहले क्लियर कराऊंगा, फिर नया चैप्टर आयत प्यार से बता दूंगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं 8 बजे, तब तक अपना काम निपटाइए। सभी को टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।